हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का कंप्यूटर साइंस, टॉपिक नंबर 1.2, डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। ये देखिए, साइज़ में बहुत बड़े हैं, इतने बड़े कि पूरे रूम में एक कंप्यूटर आ जाता था। और इसमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो है वैक्यूम ट्यूब्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, और जो मेन कैलकुलेशन है तो वो वैक्यूम ट्यूब्स ही करते थे। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले स्पीड आ जाता है तो इसका स्पीड बहुत कम होता था, लो स्पीड। मेमोरी इसकी बहुत छोटी थी, स्मॉल मेमोरी। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा बिजली ये ले लेती थी। और ये हीट अप बहुत जल्दी हो जाता था। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स। ये आप देख सकते हैं, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स छोटे हो गए, थोड़ा सा फर्स्ट जनरेशन से छोटे हो गए। और इसमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है तो वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स आ गए। ट्रांजिस्टर्स जो वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में एफिशिएंट थे, और कहते हैं कि 40 वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो एक ही ट्रांजिस्टर में आ जाते थे। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो फर्स्ट जनरेशन से बेटर थे। स्पीड के लिहाज से भी, साइज़ के लिहाज से भी, गर्म भी होते थे, लेकिन ज़्यादा नहीं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स। और मेमोरी भी इसकी अच्छी हो गई। फिर आ जाते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स। ये आप देख सकते हैं, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। और इसका जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रोसेसिंग जो करता था वो आईसी ने रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर्स को। आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसकी स्पीड जो है बेहतर हो गई एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन। और इस तरह एक्यूरेसी भी अच्छी हो गई, मेमोरी भी इसके ज़्यादा हो गई सेकेंड जनरेशन से। ज़्यादा गर्म नहीं होते थे, बहुत अच्छे हो गए फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के मुकाबले में। फिर फोर्थ जनरेशन आ गए। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। और इस में जो है माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हो गया। ये भी एक आईसी है, लेकिन इसको कहते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसकी स्पीड एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन बहुत अच्छी हो गई, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो गई। इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गए, बहुत सारे टास्क जो है वो एक ही टाइम पे परफॉर्म कर सकते थे। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन्स कंप्यूटर आ गए जो कि अभी भी चल रहे हैं। ये बहुत फास्ट हो गए। दूसरी बात है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। ये ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दे सकते हैं जो कि आम इंसान नहीं कर सकता, या इंसानों की तरह ही ये काम करते हैं। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर ही यूज़ हुआ, लेकिन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें फर्स्ट पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जो कि आजकल सब यूज़ कर रहे हैं। दूसरा जो इसका माइक्रो प्रोसेसर है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई। पैरेलल प्रोसेसिंग, एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोसेसिंग, बहुत टास्क जो है वो एक ही टाइम पे परफॉर्म करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आप ये जो है नेचुरल लैंग्वेज में इनपुट लेता है। आप किसी भी ज़ुबान में इससे बात करें तो ये अंडरस्टैंड कर लेता है और आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी इसमें आ गई। ऑप्टिकल फाइबर्स, मतलब अगर इंटरनेट कनेक्शन आप इसके साथ करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर जो कि बहुत फास्ट स्पीड जो है प्रोवाइड करता है। और मैग्नेटिक चिप्स इसमें आ गए, जो कि मेमोरी और प्रोसेसिंग वगैरह सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो ये एक सब एक जगह पे है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ। और ये आप देख सकते हैं कि हर जनरेशन एक स्पेसिफिक एरा में इंट्रोड्यूस हुई और फिर उसका टाइम ख़त्म हो के नया जनरेशन आ गया। तो ये याद रखने के लिए एक टेबल सा बना हुआ है। तो ये आप रीड करके इसको याद कर सकते हैं। अब एक और टॉपिक है, डेली यूजेज ऑफ आईसीटी डिवाइसेस। ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के अंदाज को बदल कर रख दिया है। इसने हमारे बातचीत करने का और रोज़मर्रा के काम अंजाम देने के तरीके को बदल दिया। डिजिटल टेक्नोलॉजी कारोबार, तिजारत, नकलो हमल और बैंकारी में रोज़ाना इस्तेमाल किया जाता है।
आईसीटी आलात लोगों की सहल ज़िंदगी गुजारने में मदद देते हैं। आईसीटी एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में आईसीटी के जो एप्लीकेशंस हैं वो एक प्रिंट मीडिया है और एक डिजिटल मीडिया है। प्रिंट मीडिया में आपके न्यूज़पेपर्स और रिसाले जात वगैरह आ जाते हैं, जो कि डिजिटल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है आईसीटी एप्लीकेशन इन मयरमेंट। मयरमेंट कंप्यूटर्स की मदद से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की मयरमेंट कर सकते हैं। आपके बुक में सिमुलेशन का जिक्र किया गया है, तो ये सिमुलेशन मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि एक कार है, तो कार बनने से पहले हम इसकी सिमुलेशन करते हैं, इसका एक मॉडल तैयार करते हैं। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कोई भी पुर्जा हो, मशीन या जो भी हो, मोटर वगैरह, तो हम पहले इसको डिज़ाइन करते हैं, सिमुलेट करते हैं, इसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर वो काम कर रहा हो तो उसके बाद ही उसको फिज़िकल शेप दे सकते हैं। जदीद आईसीटी आलात ज़मीन, समंदर, हवा और सेटेलाइट से दुरुस्त डेटा इकट्ठा करके फ़िज़ा के तर्ज अमल को नमूना बनाकर मौसम की पेशन गोई करते हैं। मौसम के आदाद शुमार दर्जे हरारत, हवा की नमी, सिमत, हवा का दबाव वगैरह शामिल हैं। आईसीटी एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज़ सनती शोबे में पैदावार और कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ आईसीटी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी एक मिसाल रोबोट्स है जो अशिया की तैयारी, उन्हें जोड़ने, पैकिंग, माल बरादरी, ज़मीनी और खलाई तहकीक और सर्जरी वगैरह में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। आईसीटी एप्लीकेशन इन बिज़नेस कंप्यूटर हर किस्म के कारोबार की ज़रूरत बन गया है। इसका इस्तेमाल बिल, इनवाइसेस, कारोबारी चार्ट, प्रेजेंटेशंस, रिपोर्टें वगैरह तैयार करने के लिए किया जाता है। कारोबारी सरगर्मियों को मौसर तरीके से चलाने और पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने में मदद के लिए बैंकों, दुकानों, होटलों, अस्पतालों, स्कूलों, ट्रेवल, रियल एस्टेट वगैरह में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी डिवाइसेस, तो ये आप पढ़ लें, आसान है। शायद ये आपको पता भी हो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।